क्वेश्चन नंबर 8, यदि 3 कोटे बराबर 4 तो जांच कीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। मतलब हमें ये सिद्ध करना है कि ये वाली वैल्यू इस वाले मान के बराबर आ रही है कि नहीं है। तो सबसे पहले हमें दे रखा है 3 कोटे बराबर 4, जिससे हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि ये दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो सबसे पहले इस नंबर को लिखेंगे 3 cot a बराबर 4। cot a का मान निकालेंगे, cot a बराबर 4 बटे 3। 3 cot a ये दे रखा है, cot a का मान निकालेंगे तो गुणा वाला टर्म किस में जाता है, भाग में चला जाता है। तो ये आ गया हमारा यहाँ से cot a की वैल्यू 4 बटे 3। जबकि हमें पता है लाल बट्टे कक्का का जो ट्रिक होता है ये तीसरे नंबर पर आता है टेन और कोट। तो उल्टा हो गया, आधार बट्टे लंब। आधार बट्टे लंब, आधार लंब दे रखे हैं, हमें निकालना क्या है, कर्ण। और कर्ण क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा। तो दोनों का स्क्वायर हम जोड़ देंगे, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो 4 का वर्ग और 3 का वर्ग कितना हो गया 16, और 3 का वर्ग 9, कुल मिला के हो गया कितना 25, और 25 का वर्गमूल 5। इस तरह से हमारा कर्ण निकल के आ गया 5। अब हमें ये सिद्ध करना है, तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को यूज करेंगे। लेफ्ट हैंड लिखेंगे LHS। LHS है हमारी 1 माइनस टेन स्क्वायर बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो इसमें वैल्यू रखेंगे 1, टेन की वैल्यू रखेंगे। तो टेन थीटा होता है हमारा, यहां देखिए लंब बटे आधार। तो लंब कितना है हमारा, इसमें देखिए लंब कितना है 3, और आधार कितना है 4। 3 बटे 4। यहां देखें वर्ग हो रहा है तो वर्ग करेंगे, सेम यहां पर करेंगे 1 प्लस टेन थीटा क्या होता है, सेम आएगा लंब बटे आधार 3 बटे 4 का स्क्वायर। 1 माइनस 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 9 बटे 16। सेम यहां करेंगे 1 प्लस 9 बटे 16, भिन्न बन गया 16 एकम 16, 16 में से 9 कम करेंगे 7 बटे 16। ऐसे यहां पर करना है, 16 का 1 से गुणा 16, 16 में 9 जोड़ेंगे 25, 25 बटे 16। इस वाले नंबर से ये नंबर कैंसिल, कितना बचा 7 बटे 25। ठीक है। अब हमें RHS सॉल्व करनी है इसकी। RHS लिखेंगे कितना है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। cos आता है दूसरे नंबर पर, देखो यहाँ क्या है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है हमारा, देखें आधार है 4, आधार कितना है 4, और कर्ण हम ही निकाल चुके हैं कितना 5। तो 4 बटे 5 का वर्ग माइनस साइन होता है लंब बटे कर्ण, पहला ही पहला लंब। लंब कितना है 3, और कर्ण है हमारा 5। 3 बटे 5 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, 4 का वर्ग 16 और 5 का हो गया 25। 16 बटे 25 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और 5 का स्क्वायर करेंगे 25। 16 में से 9 कम करेंगे 7, 25 का 25 समान है। इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि LHS और RHS दोनों ही समान आ रही हैं। ये भी 7 बटे 25 आ रहा है, ये भी 7 बटे 25 आ रहा है। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः LHS बराबर RHS। ठीक है ना, देखें दोनों ही कैसे हैं, बराबर आ रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। अब देखेंगे आप हमारी नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो हमारे चैनल को लाइक और कमेंट करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू दोस्तों, YTPCS कोचिंग में आपका स्वागत है। और आज देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 का पार्ट 3। ठीक है, तो जुड़िए हमारे चैनल से और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या, YTPCS अकेडमी, ओनली ऑन YTPCS अकेडमी। ठीक है, तो यहां देखें सबसे पहले हम पढ़ेंगे 9 वाला क्वेश्चन। देखें, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो B समकोण। तो एक त्रिभुज बनाएंगे
ये हो गया हमारा एक त्रिभुज जिसका नाम हो गया ए बी सी। सवाल में कह रहा है बी समकोण है, तो बी समकोण यहां पर आना चाहिए। ठीक है, अब इसमें हमें क्या दे रखा है, गिवन दिया है tan a बराबर 1/√3। तो हम यहां लिख लेते हैं tan a बराबर 1/√3 और tan होता है क्या, यहां देखें LAL बट्टे डबल KA, लंब बट्टे आधार। तो ऊपर वाला लंब है, नीचे वाला आधार। आधार कितना हो गया √3 और लंब कितना है 1, क्योंकि 90 डिग्री की जो सामने वाली भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है। ठीक है ना। अब हमें यहां से AC निकालना है। AC क्या है, कर्ण, और कर्ण क्या होता है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो AC निकालेंगे, AC इक्वल टू शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग। तो 1 का वर्ग और √3 का वर्ग करेंगे। 1 का वर्ग कितना हो गया 1, और √3 का स्क्वायर करेंगे, √3 इंटू √3 कितना होता है 3 होता है। ठीक है, अब ऐड करेंगे √4 और √4 का स्क्वायर रूट कितना आता है 2। इस तरह से हमारा AC निकल के आ गया 2। अब हमें यहां से sin A cos C cos A sin C का मान निकालना पड़ेगा। यहां पर भी यहां देख पा रहे हैं यहां से cos A का निकालना पड़ेगा। तो मतलब जो वैल्यू यहां दे रखी हैं उनका हमें सबसे पहले वैल्यू फाइंड करनी है और इनमें पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले नंबर को प्रूव कर रहे हैं। यहां पर क्या है, यहां पर sin A cos C प्लस cos A sin C। तो सबसे पहले एक ही बात करते हैं। तो sin A मतलब ये वाले कौन निकालेंगे तो इसके लिए ये लंब होगा। तो sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। पहले नंबर पर आता है ये, तो लंब बटे कर्ण। इसमें देखिए लंब कितना है 1, कर्ण कितना है 2। अब cos C के लिए cos C होता है देखो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो ये तो लंब हो गया, सामने वाली भुजा C के सामने वाली ये लंब, तो आधार 1 कर्ण 2। तो ये भी कितना आएगा 1/2। अब हमें निकालना है यहां से cos A की वैल्यू। तो इसके सामने लंब हो गया, ये आधार हो गया, है ना। तो आधार बट्टे क्या होता है, देखें आधार बट्टे कर्ण होता है cos की वैल्यू। तो आधार क्या है यहाँ पे √3 और कर्ण कितना है 2, तो √3/2। अब हमें यहां से sin C की वैल्यू निकालनी है। sin C क्या होगा, लंब बट्टे कर्ण। तो C के सामने वाली जस्ट भुजा लंब होती है, तो लंब हो गया कर्ण ही हो गया। तो कितना हो गया √3/2। इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना। तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1, 2 का 2 से मल्टीप्लाई कितना हुआ 4, प्लस √3 का √3 से 3, 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4, दोनों को ऐड करेंगे 3 + 1 कितना हो गया 4/4। इसका मतलब हमारा यहाँ से आंसर कितना निकल के आ गया 1 निकल के हमारा आंसर आ गया। इसी तरह से हम सेकंड पार्ट को करेंगे। अब देखें इसका सेकंड पार्ट क्या है, यहाँ पे देखें cos A cos C। तो यहां से पहले मैं यहां लिख लेता हूं cos A cos C माइनस sin A sin C। अब देखें cos A की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहां से देखें cos A की वैल्यू कितनी आई थी √3/2। तो √3/2 यहाँ cos C है, cos C की वैल्यू हमारी कितनी थी देखें 1/2 माइनस। अब sin A की वैल्यू देखें कितना है यहाँ से 1/2। अब sin C, अब देखें sin C की वैल्यू कितनी है √3/2। सॉल्व करेंगे, √3 का 1 से मल्टीप्लाई, √3, 2 का 2 से 4, माइनस 1 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3, 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4। ठीक है ना। अब हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये दोनों ही वैल्यू कैसी आ रही है सेम है, एक प्लस का चिन्ह एक माइनस का, तो दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो √3/4 से ये कैंसिल हो गया। इस तरह से हमारा इसका आंसर निकल के आ गया 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10।
त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर जिसका कोण क्यू समकोण है, तो क्यू यहां पर आएगा। ठीक है, पी आर रख सकते हैं, पी क्यू आर। सवाल में दे रहा है पी आर प्लस क्यू आर 25 है, ये हमें दिया है। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। ठीक है, ये हमें दिया है। और पी क्यू 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो पी क्यू यहां पर मैं लिख लेता हूं 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए यहां से अगर हम पी आर की वैल्यू निकालें, पी आर, तो पी आर क्या होगा, ये वाली साइड इधर हम पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ ये प्लस का है और ये इधर जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, ये 25, ये प्लस का, तो ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 25 माइनस क्यू आर। ठीक है, ये आ गया पी आर की वैल्यू। अब हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे तो क्या होती है, कर्ण का वर्ग पाइथागोरस प्रमेय से, यहां लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस लगाएंगे तो पी आर का स्क्वायर बराबर दोनों छोटी भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होगा, क्यू आर स्क्वायर प्लस क्यू पी का स्क्वायर। अब देखिए पी आर हमने कितना निकाल लिया है, ये वाला यूज करना है पी आर की जगह, 25 माइनस क्यू आर, तो 25 माइनस क्यू आर, यहां वर्ग हो रहा है तो वर्ग करेंगे, क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर हमारे पास है नहीं तो ये सेम लिखेंगे, क्यू आर स्क्वायर, क्यू पी, देखिए क्यू पी कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर यहां से हम कर देंगे। अब यहां हम देख पा रहे हैं, देखो a माइनस बी का स्क्वायर हो गया, a माइनस बी का स्क्वायर, इसकी जगह हमें ये फॉर्मूला यूज करना है जो होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a की जगह क्या है ये 25, तो 25 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2, a की जगह कितना है 25 और b की जगह कितना है देखें क्यू आर, तो यहाँ क्यू आर लिखेंगे, बी स्क्वायर, तो b कितना है हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, b कितना है यहाँ क्यू आर, तो यहाँ आ जाएगा क्यू आर का स्क्वायर इक्वल, देखें इससे आगे क्या लिखा है, क्यू आर स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, तो यहाँ क्यू आर से क्यू आर स्क्वायर को हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, ये हो गया 25 दूनी 50 क्यू आर। ठीक है, बराबर हो गया 25, इधर 25 बचा। अब देखो ये वाले नंबर को हम इधर ले जाएंगे और 25 को इधर लाएंगे, तो 25 इधर आएगा तो माइनस होगा 625 में से 25, और 50 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहां हो गया 50 क्यू आर बराबर 625 माइनस 25, 625 माइनस 25। अब देखो 50 क्यू आर इक्वल 625 में से 25 कम करेंगे तो कितना बचेगा, यहां बचेगा 600, 1 0 से 1 0, 5 से कट गया ये 12 बार, यहां से हमारा क्यू आर कितना आ गया 12, तो ये वाली वैल्यू आ गई हमारी क्यू आर 12। अब हमें पी आर निकालना है, तो पी आर कितना यहाँ देख पा रहे हैं, पी आर देखो पी आर कितना है 25 माइनस क्यू आर, ये रहा पी आर कितना है 25 माइनस क्यू आर, तो 25 माइनस क्यू आर, और क्यू आर कितना निकाला है हमने 12, इस तरह से 25 में से 12 घटाएंगे तो 13, पी आर की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 13, ये आ गया 13। अब हमें इन तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले यहां देखें साइन पी की वैल्यू, तो पी यहां पर है, सब में पी है, तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार होगा और ये कर्ण हो जाएगा। ठीक है ना, तो साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण। अब देखिए लंब कितना है यहाँ पर 12 और कर्ण कितना है 13, तो यहां से आ गया 12 बटे 13,
ठीक है। दूसरा क्या है यहाँ पर cos p आधार बटे कर्ण। अब देखें आधार कितना है यहाँ पर 5 और कर्ण कितना है 13। आधार 5 कर्ण 13, तो यहां से इसका कितना आ गया आंसर 5/13। ठीक है। अब लास्ट है हमारा यहाँ पर tan p होता है लंब बटे आधार, LAL बटे डबल के, लंब बटे आधार। तो लंब देखें यहाँ पर कितना है 12, आधार कितना है 5, तो कितना बनेगा 12/5। ठीक है ना, 12/5। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या करना है, सत्य और असत्य, मतलब सही और गलत बताने हैं कि ये किसकी वजह से सही है और क्यों गलत है। तो सबसे पहले हम यहाँ देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। यहाँ कह रहा है कि tan a का मान हमेशा ही 1 से कम आता है, लेकिन हम टेबल पढ़ते हैं तो हम देख पाते हैं कि tan 45 की वैल्यू कितनी आती है 1, जो 1 से कम नहीं होती है, 1 होती है फिक्स। और यहाँ पर कह रहा है कि हमेशा इसकी वैल्यू देखें हम यहाँ पर कि tan a का मान सदैव 1 से कम आता है, तो इसलिए ये क्या होगा, सबसे पहला ही हमारा असत्य है, गलत है, ये बिल्कुल ही गलत है। ठीक है ना। दूसरा देखें, कोण a के किसी मान के लिए sec a 12/5 होता है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर sec a का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा है कि लाल बटे कक्का होता है, और दूसरे नंबर पर आता है sec, क्योंकि cos का उल्टा होता है। तो यहां से कर्ण बटे आधार बनता है, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर आधार से कर्ण हमेशा बड़ा आता है, तो इस जगह पर ये बात बिल्कुल सत्य बैठ रही है, इसलिए ये वाला क्या होगा, सत्य होगा, बिल्कुल सत्य होगा। ठीक है, ये सही है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ कह रहा है cos a कोण a के कोसेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। तो यहाँ कोसेंट आ रहा है, जबकि cos का संक्षिप्त रूप कोसाइन होता है। क्या होता है, कोसाइन होता है COSIN, इसकी जगह क्या आना चाहिए, COSIN, ये आना चाहिए, जबकि यहाँ कोसेंट दे रहा है, इसलिए ये कैसा है, असत्य है, असत्य, बिल्कुल गलत। ठीक है। आगे कह रहा है कोट और a का गुणनफल होता है, तो इस जगह पर ये भी बिल्कुल असत्य बात कह रहा है, ऐसा यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है। अब देखो अगला है लास्ट वाला, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। तो हमें पता है कि साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। कभी आपने ऐसा देखा है कि कर्ण छोटा आ जाए, जबकि कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा होती है, इसलिए ये वाला भी क्या होगा, गलत होगा, असत्य, बिल्कुल गलत। इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।